जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो यहाँ पर हो रही है भाई दूज वाली स्टोरी। क्या बोले हम आपको, हम लोग जैसे वेशभूषा में थे वैसे ही। ये मेरे मामा की लड़की है जो मेरे परिवार में बहू बन के आई है। अभी वो इंदौर से घर आ गई थी, तो वो रात को ही आई, सुबह उसकी ट्रेन थी। तो हम लोगों का दूज किया उसने, और हम लोग बहुत मजाक मस्ती कर रहे हैं भाई। देखो हमारा घर में क्या क्या चलता रहता है और क्या क्या होता है, तो अभी आप लोग देख लीजिए। फिर हमारा भी होने लगा सुबह के टाइम, जिस दिन दूज थी, क्योंकि ये परिवार वाली रात की बात है। तो हम दोनों लोगों को भी दूज खिलाई। फिर हमने भी ऐसे ही किया, कोई सजावट नहीं, कोई कुछ नहीं होती, किसी को इतना टाइम कहाँ रहता है, मस्ती में लगे रहते हैं हम लोग। खाने पीने का भी पता नहीं चलता और दिन का भी पता नहीं चलता कि ये कब और कैसे कहाँ निकल जाता है। तो यहाँ हम सब हंस रहे हैं, मम्मी चेयर पे बैठी थी। तो पहले तो बोली ले हम खड़े हो जाएं, फिर वो खड़ी नहीं हुई तो मैं बगल में ही खड़ी हो गई। मैंने ध्यान नहीं दिया था और ये मम्मी के मज़े लेने लगे कि लो मम्मी चिंकी इधर खड़ी हो गई तो मम्मी चेयर से नहीं खड़ी हुई, और हमारा बैठ के टीका नहीं हुआ। पर ये सब तो चलता रहता है हमारे घर में, कोई पता नहीं चलता कि मजाक मस्ती का कोई समय है या कुछ नहीं। दिन रात जब सब एक साथ होते हैं तो बहुत बहुत मज़े आते हैं, और खाने पीने का भी पता नहीं चलता कि कितना खाना बनता है और कितना खाते हैं। ये बन रहा कहीं वो बन रहा, उतने ही फल फ्रूट ये सब चीज़ें हो जाती हैं, और खाना रसोई में ये समझो चलता ही रहता है। रुक जाओ पापा। पर हमारे परिवार को भाई किसी की नज़र न लगी। सभी लोग जब हम एक साथ होते हैं तो घर में ऐसा लगता है कि दिन तो मिनट में ही खिसक रहा है, कुछ मिनटों के लिए ही दिन और रात होती है, ऐसा लगता है। हंसते खेलते और कुछ ना कुछ होता रहता है, उसी में टाइम पास हो जाता है। और जैसे जैसे रात होती है, रात में थकान लगेगी, अरे हम थक गए या नींद आ रही है ऐसे कहते हैं। रात में भी 12 तो बज ही जाते, 10 11 12 बज जाते हैं। लेकिन जब तक भाई साहब रहते हैं तो उनको थोड़ा जल्दी रहती है, जल्दी लेट जाओ, सुबह जल्दी जाओ। हम लोग तो उनको खिला पिला के एक तरफ हो जाते हैं, और फिर हम बैठ के खाना खाने में ही आधा पौन घंटा निकाल देते। तो यहाँ हो रहा है हमारा दूज वाला प्रोग्राम। और पहले तो दीदी नारियल भूल गई थी, फिर मैंने उनको याद दिलाया कि आप नारियल भी तो लाई थी हमारे लिए। तो दीदी दोबारा नारियल लेने गई। इधर जिया जी का माथा सूना लग रहा था, तो मैंने कहा लाओ जिया जी हम आपको तिलक कर देते हैं। पर वो थोड़े भावुक हो गए थे जैसे ही तिलक किया, मैंने वो नहीं सोचा था। फिर दूसरे दिन तिलक सुबह के टाइम होने के बाद दोपहरी भर खेला गया हमारे घर में। सभी लोग बैठ के खेले, जुआ खेला जाता ना दीपावली पे। पर ये सब बाहर तो कहीं नहीं जाए, घर में ही इनने सरंग रखा, खूब मस्ती। अब मातन कसम खाए जे। हां दीदी खाओ जे पन्ना नहीं चली जाएगी, मैं बता रहा हूं तुम्हारी कसम। हां तो नहीं हुआ गैस बना 50 रुपया का दीदी ने आराम से उठाया यार बुलाए कहीं चली ना जाए, छोटा भाई हड़प ले। और फिर आ गई पैसों पे बात। तो इनका काफ़ी देर तक चलता रहा, हम बैठे बैठे थक गए थे। और इधर चाचू से बहुत जोरों वाला लाड प्यार हो रहा है, चाचू की गोद में लेटी हैं बन्नू। तो फिर मैं देखते देखते थक गई थी बहुत बुरी तरह। तो भाई मुझे समझ में नहीं आया, मैं तो भाग गई और ये सब फंसे रह गए। इन सब ने खेला शाम को 6-7 बजे तक। छोटू भी आ गया था, मैंने उसका शूट नहीं किया था, छोटू ने भी खेला काफ़ी लंबा, बहुत ज़्यादा पैसों वाला भी ऑनलाइन खेला। फिर इन लोगों ने एक दूसरे से काफ़ी हार जीत हुई, बहुत बहुत मज़े यही सब करते रहे। और मेरा तो नहीं लगा मन, मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। कि मैं 4 बजे उठ के भाग गई थी, और थोड़ा सा नीचे आधे घंटे आराम करने के बाद फिर इनको चाय पानी देने आई, क्योंकि इन सब की एनर्जी कम हो रही थी। तो पहले तो ये बोला था कि चाय लेकर आओ, तो कुछ 10 रुपये, हाँ 20 रुपये कप चाय चलेगी। मैंने बोला 10 रुपये बोतल पानी भी मिलेगा। ऐसा बोल के मैं चाय बना के ऊपर लेके आई, पर इन सब ने मुझे 10 पैसे नहीं दिए। 10 रुपये का तो छोड़ो, पर ये सब मुझे समझ में ही नहीं आता है, ये ताश वगैरह में कि कौन सा क्या है, कैसे क्या करना है। फिर हम दूसरे दिन, उसी दिन शाम को हम निकल लिए थे मायके जाने के लिए। तो भाई मायके वाला सीन आपको मिलेगा दूसरे ब्लॉग में, लेकिन कुछ दिखा देते हैं हम आपको कि हम जैसे पहुँचे थे। दोज के तीसरे दिन वाला था, हाँ तीसरे दिन वाला ही है ये, मैं भूल रही हूँ।
तो यहाँ पर हम दोनों लोग निकल लिए थे और देखो डुग्गू पैर कहाँ रखे हैं, क्योंकि इसको ज़बरदस्ती हम लेके आया था। इसका बिल्कुल मन नहीं होता है मामा घर जाने का, कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये घर में सबको परेशान करेगा, भाग दौड़ करता है, इसलिए हम उसको हमेशा साथ में लेके जाते हैं ज़बरदस्ती। वैसे ऐसे करके मायके जाने की खुशी क्या होती है भाई, किस किस को अच्छा लगता है जब मायके जाते हैं। मैं तो जाती हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। जैसे जैसे घर नज़दीक आता है पास में, वैसे वैसे एक अंतर आत्मा बड़ी खुश होती है। तो ये मशीन आपको पता है कि ये काहे की मशीन है? ये हार्वेस्टर बोलते हैं। मैं तो लगता है इससे कटता है या अनाज निकलता है, क्या निकलता है ये सब मुझे नहीं पता है। तो ये जगह तो मैंने आपको कई बार दिखाई है। यहीं से एंटर होना है मुझे अपने घर की गलियों में। तो भाई ये सामने से एक और गाड़ी आ रही थी, और शूट किस तरफ से हुआ है, कैसे हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा थकान भी थी और ऐसा लग रहा था कि जल्दी से घर पहुंच जाए, क्योंकि कभी भी मैं टाइम से घर नहीं गई। हमेशा ये रात को ही लेके पहुंचते हैं और सुबह फिर निकल जाते उधर से। लेकिन आज थोड़ा ठीक ठाक टाइम था, लगभग शाम के 5 ही बजे थे, 5:30, और मैं पहुँच गई थी अपने घर। रास्ते में देखो ये मुझे कौन मिल गया, तो इनका हुआ बिट्टू इधर आओ। स्वागत सत्कार। मुझे बिठा दिया एक तरफ और मम्मी लोग लग गई अपनी भानेज बहू की सेवा में। यहाँ देखो दोनों भतीजियाँ मेरी फुदक रही हैं यहाँ, और डुग्गू चला रहे थे फटाके। तो मैं इनके साथ बैठ के बाहर देख रही थी, इसलिए क्योंकि ये डरती नहीं है। बड़ी वाली तो डरती भी है, पर छोटी वाली बिल्कुल नहीं डरती, पास में ही चली जाती है जैसे ही डुग्गू फटाका लगाता है। तो भाई दूध निकलने का भी समय हो गया है, तो यहाँ मम्मी और दादा दोनों लोग दूध निकालने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोनों भैंसों ने बच्चे जन्म दिए हैं और दूध खूब दूध हो रहा है। पर दादा ने भैंसों की आदत इतनी ख़राब कर रखी है कि वो दूसरे तीसरा आदमी पसंद नहीं करती। अगर उनके आसपास कोई चलता फिरता रहे, खड़ा रहे ना, तो वो मटकती रहेंगी। तो दादा ने मेरे से बोला, चिंकी तुम जाओ और इन सबको ले जाओ, दूध ले लें, नहीं तो फिर ये भैंस लात मार देगी तो दूध नहीं मिलेगा। तो अगला प्रोग्राम हम आपको कैसे दिखाएंगे, कैसा प्रोग्राम होता है भाई मेरे घर का, मैंने क्या क्या तैयारी करी अपने घर से ससुराल वापस आने में। तो ये रही मेरी माता जी, ये दूध की बाल्टी लेकर जा रही हैं दूध निकालने। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग? जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सभी को बहुत बहुत बधाई हो भाई। और इधर मैं अगले ब्लॉग बनाने की तैयारी